ये पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने का नियम ना, ये दिख रहा है SINGULAR, सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने का नियम, जिसमें दो को देखे थे। पहला देखे थे कि साधारणतः एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, जैसे देखे थे बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। फिर जो है दूसरा क्या देखे थे कि यदि अंत में CH, SH, SS या X रहे तो क्या जोड़ते थे, ES जोड़ के प्लूरल बनाते थे। फिर बताए थे कि अगर CH का उच्चारण च न होके क हो तो केवल S जोड़ के, जैसे स्टोमक का स्टोमक्स, मोनार्क का मोनार्क्स। तो अब देखिए अगला लिखिए, तीसरा जो है, तीसरा होगा, लिखिए यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में Y रहे तथा Y से पहले कोई, चलिए तो आज क्या देखेंगे हम लोग कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में Y रहे और Y से पहले क्या रहे, वोवेल रहे, तो केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लिखिए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं सिंगुलर का S, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में Y रहे तथा Y से पहले कोई वोवेल रहे, वोवेल लेटर, वोवेल रहे तो केवल S जोड़कर, अंत में S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। एक साइड सिंगुलर, एक साइड प्लूरल। SN मतलब सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन, इसका प्लूरल नाउन। क्या किए कि अंत में Y रहेगा, जैसे लिखते हैं बॉय, और Y से पहले क्या है, वोवेल है, तो हम क्या बताएं कि केवल S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, और भी टॉय, टॉय का टॉयज, और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखिए डे, DAY, डे, Y है, Y से पहले वोवेल है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, डेज। चलिए इतना नोट कीजिए, कर लिए। इसके बाद लिखेंगे दूसरा, हम इसी में करते हैं, आप लोग दूसरा कीजिएगा। अगला लिखिए चौथा, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में Y रहे तथा Y से पहले कोई वोवेल की जगह यहाँ लिखिएगा कॉन्सोनेंट। अब क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगला कहाँ था, ओ सॉरी, हाँ, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में Y रहे तथा Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो Y को हटा कर पूरा बदलना होगा। कॉन्सोनेंट रहे तो यहाँ से फिर पूरा यहाँ से लिखाते हैं, तो Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
इसमें लिखिए एक साइड सिंगुलर एक साइड प्लूरल नाउन। जैसे बोलते हैं बेबी, तो क्या है लास्ट में वाई है, वाई से पहले बी है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे, बेबीज। जैसे बोलते हैं लेडी, क्या हो जाएगा, लेडीज। और लिखिए कंट्री, COUNTRY, लास्ट में वाई है, वाई से पहले आर है यानी कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, वाई को हटा के IES जोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से आप खुद भी और एग्जांपल दे सकते क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। कंट्री के बाद और क्या होगा, सिटी, फैमिली भी होगा, FAMIL, हाँ ठीक है, फैमिली, सिटी का सिटीज। तो ये हो गया, ठीक ना। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, 5वां नियम। एक बार आप साइड हो जाते हैं ना तो ठीक है। 5वां नियम लिखिए। अब अगला देखेंगे 5वां, ये कर लिए नोट। अब अगला 5वां लिखिए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ रहे तथा ओ से पहले कोई वॉवेल रहे, क्या नहीं तो रहने दीजिए, कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल बना देंगे। कॉन्सोनेंट, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे तथा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो इसमें हटाना नहीं है, तो कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, इतना लिखिए। एक साइड लिखिए सिंगुलर नाउन, दूसरे साइड प्लूरल नाउन। क्या कहे कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, जैसे बोलते हैं मैंगो, MANGO, लास्ट में ओ है, ओ से पहले G है, G यानी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या बोले, ES जोड़ के प्लूरल बनाना है, तो MANGOES, मैंगोज। और भी होगा जैसे पोटैटो, POTATO, लास्ट में ओ है, ओ से पहले T यानी कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेंगे, ES, POTATOES। और भी आगे पोटैटो के बाद जैसे टोमेटो का टोमेटोज, ये सब, ठीक ना। तो 5वां नोट कर लिए। चलिए अगला लिखते हैं, इसी में हम चेंज करेंगे, आप दूसरा कीजिएगा। 6ठा नंबर, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ रहे, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट की जगह अब होगा वॉवेल रहे, ओ से पहले कोई वॉवेल रहे तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट में अगर ओ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे में लिखिए, जैसे लिखिए रेडियो, RADIO, लास्ट में ओ है, ओ से पहले वॉवेल है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, केवल एस लगाएंगे, RADIOS, रेडियोज। बम्बू, BAMBOO, लास्ट में ओ है, ओ से पहले ओ है यानी वॉवेल है, तो हम लोग केवल एस लगाएंगे, बम्बूज। फिर होगा जैसे कुक्कू, CUCKOO, लास्ट में ओ है, ओ से पहले वॉवेल है तो एस लगेगा, CUCKOOS, कुक्कूज। और भी होगा जैसे पियानो का पियानोज, ठीक।
आगे लिखिए इसमें नोट करके। नोट करके ये लिखिए, इससे पहले हम लोग लिखाए जो है 5वां रूल कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो क्या लगाते हैं, ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। उसी में अपवाद है कि कुछ ऐसा भी है जिसमें कि लास्ट में ओ रहेगा, ओ से पहले कॉन्सोनेंट, फिर भी हम लोग एस ही जोड़ेंगे। जैसे लिखिए, लैंग्वेज लिख लिए ना, जैसे कि मतलब उसका 5 का अपवाद हो जाएगा। जैसे लिखिए फोटो, सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर। जैसे फोटो का इसमें लगना चाहिए, देखिए लास्ट में ओ है, उस पहले कॉन्सोनेंट है तो लगना चाहिए ई एस, लेकिन लगेगा केवल एस, कुछ अपवाद है इसमें। तो फोटोज। और क्या है, पियानो है, PIANO, लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, लगना चाहिए था ई एस, लगेगा क्या, केवल एस। फोटो, पियानोज। और क्या है, कैंटो है एक, CANTO, तो इसका हो जाएगा कैंटोज, CANTOS। तो ये हो गया। चलिए अगला लिखिए 7वां नियम। हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन बनाने का नियम। अगला देखते हैं 7वां नियम ये है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो क्या करेंगे हम लोग, एफ या एफ ही हटा के VES जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। लिख लीजिए, लिखिए यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को हटाकर VES जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है। एक साइड लिखिए सिंगुलर नाउन, एक साइड लिखिए प्लुरल नाउन। क्या देखे, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को हटा के प्लुरल नाउन बनाएंगे। जैसे बोलते हैं वाइफ, तो वाइफ के लास्ट में क्या है, एफ ई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ई को हटा के VES जोड़ देंगे। वीव्स पढ़ेंगे इसको, वाइफ का इसको पढ़ेंगे वीव्स। लाइफ LIFE, इसका क्या होगा, LIVES। और भी, और क्या होगा, वाइफ, लाइफ, जैसे बोलते हैं क्या होगा, और जैसे लिखिए नाइफ, KNIFE, तो नाइफ का क्या हो जाएगा, KNIVES, नीव्स। और भी जैसे लीफ, पत्ती, LEAF, लीफ का क्या हो जाएगा, LEAF हट के VES जुट जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को हटा के VES जोड़ के प्लुरल बनाया जाता है। जैसे वाइफ में एफ ही है तो एफ ही को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वीव्स। लाइफ में एफ ही को हटा के VES, लीव्स। नाइफ में एफ ही को हटा के KNIE छूट गया, EVES, नीव्स।
KNI NI के बाद वहाँ पर वही नहीं लगता है। KNIVES, हाँ ठीक है। LEF लीप में क्या होगा? LEAVES, एफ हटा के VES। चलिए अगला लिखिए। अगला तो लगता है हम लोग को भी लिखना पड़ेगा। रोक दी। चलिए लिखिए आराम से, सब खुदर गया। कौन सब है ना? कोई नहीं भी है? हैं? लोकल है ना? खुदे होगा। वो नहीं, उसका बुक पढ़ता है खाली। कभी से चालू नहीं किया। एक मिनट रुकिए। अब लिखेंगे सर। हाँ, अब लिखना नहीं। 7वां नियम अभी लिखा है ना कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ ही रहे तो एफ ही को हटा के VES जोड़ के प्लुरल बनाया जाता है। जैसे लाइव का लिव्स, वाइव का वीव्स, ना नाइव का निव्स। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इस नियम को पालन नहीं करता है। यानी अपवाद का मतलब वही है कि जो किसी खास नियम को पालन नहीं करता है, ठीक ना? तो वो ये ज़्यादा ज़रूरी रह जाएगा याद करना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि उस नियम के आधार पर, क्योंकि आप देखिएगा कि लास्ट में एफ ही रहे तो एफ ही हटा के VES जोड़ दीजिएगा। लेकिन ये इस नियम को ही मतलब इस नियम का पालन नहीं करता है। जैसे लिखिए प्रूफ, PROOF, प्रूफ, कहाँ लिखा रे कुछ रूफ, समझे? परिभाषा कहाँ लिखा है? इसका अपवाद इससे पहले 7 नंबर में लिखा है ना, उसी का ये अपवाद है। मतलब इसको वो नियम को ही फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ देखिए प्रूफ है, लास्ट में एफ है, तो इसको क्या होना चाहिए? एफ हट के VES जुटना चाहिए। लेकिन ये VES नहीं जुटेगा, केवल एस जुटेगा। PROOFS, प्रूफ्स। रूफ का रूफ्स, ROOFS, रूफ्स लगना चाहिए VES। लेकिन ये VES नहीं लग के क्या लगता है? केवल S लगता है। एक बार सर हटिए सर। 1 मिनट हम लिखा देते हैं। प्रूफ, रूफ, हुफ एक ही टोन का है, याद हो जाएगा। प्रूफ, रूफ, हुफ, HOOF, हुफ का हुफ्स, HOOFS, हुफ्स। चीफ, CHIEF, चीफ का चीफ्स, CHIEFS, चीफ। सब मीनिंग आता है ना। प्रूफ मतलब जानते हैं ना? नहीं, प्रूफ मतलब सबूत, रूप मतलब छत, हुप मतलब खूर, भैंस या इस सब का। और चीफ मतलब नहीं, चीफ मतलब यहाँ प्रमुख हो गया। CHEE, चीफ मतलब सस्ता होता है। और लिखिए सेफ, नहीं क्लिप, CLIFF, क्लिप मतलब होता है खरी चट्टान। नहीं होगा जिसका लिख लीजिएगा, खरी चट्टान, खरी चट्टान। केवल एस जब लगाना है, सब में लिखते जाए। क्लिप का क्लिप, CLIFFS, क्लिप्स। और भी लिखिए सेफ, सेफ मतलब क्या होता है? नहीं, यहाँ सेफ नाउन के तरह यूज होगा। सेफ मत, सेफ नहीं है, सेफ मतलब तिजोरी। सबका लिखिए हिंदी। तिजोरी, तिजोरी। सेफ मतलब यहाँ है तिजोरी। एस लगा दीजिए, SAFES, सेफ्स मतलब हो गया तिजोरियाँ। लिखिए, लिख रहे हैं, लिख जो। और लिखिए इसमें, यहाँ ऊपर लिखे हैं ये वाला प्रूफ वाला लिख लिए। नहीं सर, आप वहीं से ऊपर में जाए। हाँ, नहीं चाहिए। चलिए लिखे। और लिखिए, ये लिख लिए होंगे आप लोग। SWF हुप का हुप्स, CHIF चीफ का चिप्स, CLIFF क्लिप का क्लिप्स। एस जोड़ना है खाली। SAFE सेफ मतलब तिजोरी का सेप्स। फिर लिखिए ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ मतलब होता है बौना। तो लिखिए DWARFS, ड्वार्फ। फिर हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मतलब रुमाल। लिख लीजिए, क्वेश्चन में नहीं आता है तो खाली इसमें आज लगा देना है,
KERCHIEF हैंडकरचिप्स, एस लगा दीजिए, हैंडकरचिप्स। चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला नियम लिखिए 8वां। लिखिए कुछ नाउन्स, कुछ नाउन में आंतरिक तो कट गया होगा। चलिए तो 8वां लिखिए कुछ नाउन में आंतरिक मतलब कुछ अंदर का बदलाव करेंगे, कुछ आंतरिक बदलाव बदलाव करके प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। ये सब याद कर लेना है। याद क्या करना, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। एक बार एक साइड लिखिए सिंगुलर नाउन, एक साइड प्लूरल नाउन। जैसे लिखिए मैन, MAN मैन। इसमें देखिए आंतरिक बदलाव क्या करेंगे, इसमें कुछ खास नियम नहीं है, ठीक ना। इसका क्या करेंगे, कुछ आंतरिक बदलाव करेंगे। इसमें मैन में MAN को प्लूरल क्या हो जाएगा, MEN। वुमेन, WOMAN। वुमेन का वुमेन, WOMEN। खाली ए को ई में बदले, यहाँ ए यहाँ ई, यहाँ भी ए यहाँ ई। मैंगो लिखते जाइए, बीच में 2 ठो ई आ गया था। बताते हैं ना, पहले लिखते तो जाइए। जैसे लिखिए फुट, FOOT फुट। फुट मतलब पैर होता है, इसका हो जाएगा फीट, FEET फीट। TOOTH टूथ का टीथ, TEETH टीथ। लिखते भी जाइए, फुट का फीट, टूथ का टीथ। माउस मतलब क्या होता है, माउस मतलब वो अथी मॉनिटर वाला नहीं सर, माउस मतलब चूहा। MOU MICE माइस। लिखिए जल्दी। MOUSE होता है, CE नहीं ऐसे। MOUSE माउस का माइस, MICE माउस मतलब चूहा। अगला लिखिए गूज, GOOSE गूज मतलब होता है हंस। इसका हो जाएगा गीज, GEESE गीज, गूज का गीज। लिखे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे हम लोग, ठीक ना। इतना जो है लर्न करके आना है, ठीक ना। इसमें होमवर्क भी देते हैं अभी कुछ। चलिए।